यूनिक इनसाइट्स लेके आ रहा हूँ। तो आप सबका स्वागत है एंड आई विल शेयर सम यूनिक इनसाइट्स इन दिस केस स्टडी। आज का केस स्टडी प्योरली एक एनालिसिस है, इंफॉर्मेशन पर्पस के ऊपर है। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि वी रिस्पेक्ट बोथ आइकन्स, और ये प्योर एक एनालिसिस है जिसके कारण एक अच्छा हमें एजुकेशन मिले, एक अवेयरनेस मिले एंड वी कैन मेक द राइट डिसीजंस। तो स्टार्ट करते हैं ये यूनिक डिस्कशन इनसाइट अबाउट विवेक बिंद्रा सर वर्सेस संदीप महेश्वरी जी। ये बैटल बहुत लंबा चल रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, और उसके कुछ हम की नोट्स देखते हैं, की पॉइंट्स देखते हैं। एक दिन अचानक मोस्ट लाइकली 11 दिसंबर को संदीप महेश्वरी जी ने एक वीडियो लॉन्च कर दिया कि बिग स्कैम एक्सपोज्ड। और ये वीडियो इनिशियली बहुत चला, 50 लाख व्यूज, 3.5 लाख लाइक्स। और ये वीडियो पे एक नाम न लेते हुए एलिगेशन किया गया कि कोई बड़ा एक मोटिवेशनल स्पीकर है या कोई अपने कोर्सेज बेच रहे हैं, और वो कोर्स के कंटेंट पे कम ध्यान करके वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं एजेंसी बनाने के लिए, चैनल पार्टनर्स को बनाने के लिए, और इसको पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का रुख दिया जा रहा है। तो ये एलिगेशन हो गया था तब वो टाइम पे कि ये अब जो पूरा गेम है, ये गेम अब नेटवर्क मार्केटिंग का है, स्कैम है, और स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है। और वो बेचारे स्टूडेंट्स, उनको सपना दिखाया जाता है, और सपना दिखाया जा रहा है, और क्या सपना दिखाया जा रहा है? बहुत सिंपल सपना दिखाया जा रहा है कि आप बहुत रुपए कमाएंगे, लाखों रुपए कमाएंगे और ओवरनाइट स्टार बन जाएंगे। ये वीडियो के कारण यूट्यूब कम्युनिटी पे, सोशल मीडिया कम्युनिटी पे, ट्रेनर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स के कम्युनिटी पे काफी तहलका हो गया। और इसके बाद सीक्वेंस समझते हैं। ऑफ कोर्स विवेक बिंद्रा जी ने ओपनली एक डिस्कशन रिक्वेस्ट किया। उन्होंने कम्युनिटी पे, यूट्यूब पे पोस्ट डाल दिया कि संदीप भाई, मैंने आपका वीडियो देखा, आप शायद मुझे इशारा कर रहे हो, तो मैं ऑफिशियली बात करना चाहूंगा। और उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे कि कभी भी आप स्कैम बोल रहे हो तो एक तरफा स्कैम बोलने का आपको अधिकार नहीं है, आप दूसरे जन को मौका दीजिए। पहले ही विवेक बिंद्रा जी को संदीप महेश्वरी जी ने अपने पॉडकास्ट पे बुलाया था, वहां पे डिस्कशन हुआ था, काफी अच्छे बातें हुई थी, तारीफ हुई थी। उसके बाद अचानक ये स्कैम बोलना, तो उन्होंने बोला कि हम एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, फ्री वीडियो, 10 डे फ्री एमबीए कोर्स, पर्सनल एमबीए कोर्स ला रहे हैं। और उन्होंने एक ओपन चैलेंज इश्यू किया कि आपका वक्त, आपका जगह, आपका टीम, मैं अकेला आऊंगा, एक डिस्कशन करते हैं, एक डिबेट करते हैं। तो यहां से मैटर थोड़ा अगली हो गया, क्योंकि अब तक संदीप महेश्वरी जी ने अपने चैनल पे किसी का नाम न लिया, और उन्होंने शायद एक सोशल मैसेज देना चाहा कि आप ऐसे कोर्सेज से बच के रहिए जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, बेचने का प्रेशर हो, स्किल्स के ऊपर काम ना हो। लेकिन यहां से एक अगली ट्विस्ट हो गया, और अगली ट्विस्ट ये था कि उसके बाद संदीप महेश्वरी जी ने रिएक्ट किया। पहले उन्होंने बोला कि मेरे टीम पे बहुत प्रेशर है ये वीडियो डिलीट करने के लिए, लेकिन मैं कोई भी कीमत पे झुकूंगा नहीं। ये पुष्पा का डायलॉग, झुकेगा नहीं साला, और मैं अब इसे लड़ूंगा। और जब विवेक बिंद्रा जी का एक पोस्ट आया, उसके बाद उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि विवेक जी, आप हमें लीगल एक्शन की धमकी दे रहे हो, आपने हमारे घर पे लोगों को भेजा, हमको नॉन स्टॉप कॉल कर रहे हो, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है, और अब मैं डरूंगा नहीं। नाउ इट इज पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। तो बहुत ही सीरियस एलिगेशन लग गया कि ये स्कैम कर रहे हैं, और अब ये बैटल पर्सनल हो गया। मेरे हिसाब से अब दोनों के ईगो का एक बैटल हो गया। संदीप महेश्वरी जी ने इसे ईगो में ले लिया कि मैं पावरफुल हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, और विवेक बिंद्रा जी भी पावरफुल है, तो दोनों का ईगो क्लैश हो गया। इसको और एनालाइज करते हैं कि ये धमकी के बाद स्टेप्स क्या हुए। संदीप महेश्वरी जी ने इमीडिएटली 16 दिसंबर को 5 दिन के अंदर दूसरा वीडियो निकाला, जो भी बहुत चला, और वहां पे 2.3 लाख उनको लाइक्स मिले, लाखों के व्यूज मिले, और ये एक एक्साइटिंग मोमेंट था लोगों के लिए। और ये वीडियो में उन्होंने कुछ कहा जिससे पर्सनली मैं अग्री नहीं करता हूं। उन्होंने कहा था कि ऐसे कोर्सेज खरीदने की क्या जरूरत है जहां पे आप 20,000 50,000 रुपया खर्चो, आप 200-300 रुपए की अच्छे ऑथर की किताब ले लो और किताब से पढ़ लो। किताब से बेटर तो कोई इंसान है नहीं, या तो आप ओरिजिनल इंसान से सीख लो। तो मेरा इसमें ये एनालिसिस है कि संदीप महेश्वरी जी का शायद ये इनसाइट थोड़ा गलत था। स्टूडेंट्स को ये बोलना बहुत सही है कि आप अगर नॉलेज के लिए, स्किल के लिए, लर्निंग के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करो। लेकिन कोई भी कोर्स नहीं लेना चाहिए, 200-300 रुपए का ही किताब पढ़ लो, या फ्री में यूट्यूब में लेक्चर ले लो। तो काफी ट्रेनर्स आज वर्ल्ड वाइड
मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी चार्ज करते हैं, $100 भी चार्ज करते हैं। स्कूल में हर कोई बच्चा जाता है तो कोचिंग में जाने की, पर्सनल ट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हर एक का माइंडसेट और लर्निंग एबिलिटी अलग है। किसी को पर्सनल हैंड होल्डिंग और कोचिंग भी लगता है। सबको पता है कि वेबसाइट कैसे बनाना, सब सीख सकते हैं, लेकिन क्या सब वेबसाइट बना सकते हैं? दे हैव टू रीच आउट टू कंसल्टेंट्स। ऐसे ही कुछ-कुछ ट्रेनर्स या मेंटर्स का एक्सपीरियंस है और मैं ये अपने बिहाफ पे भी कहूँगा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू कि जब आप कोचिंग करते हो, ट्रेनिंग लेते हो, मेंटोरिंग लेते हो, एक थर्ड पार्टी के साथ डिस्कस करना, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, अच्छे फ्रेमवर्क्स को यूज़ करना, मिस्टेक्स को अवॉइड करना, इसका एक वैल्यू है। हाँ, टारगेट ऑडियंस अगर स्टूडेंट्स को लिया गया है कि आपको हम रातों-रात अमीर बना देंगे, आपका लाइफ आप सुपरस्टार स्टार्टअप बना दोगे, शायद वो मैसेज गलत था, लेकिन ये वीडियो से पर्सनली मैं सहमत नहीं था, जहाँ पे वो ओपनली चैलेंज कर रहे हैं कि आप ₹300 का किताब ले लो। तो विवेक बिंद्रा जी ने आज एक स्पेशल लाइव किया, उसमें उन्होंने एक अच्छा जवाब दिया कि संदीप माहेश्वरी जी का जो प्राइमरी बिज़नेस है, मेन बिज़नेस है इमेजेस बाज़ार, वहाँ पे भी वो फ़ोटोग्राफ्स बिकते हैं। और ये फ़ोटोग्राफ की एक्चुअली अगर आप देखो तो 200, 300, ₹400 वैल्यू होता है, तो भी वो फ़ोटोग्राफ्स 10,000, 20,000, 25,000 के लिए बेचते हैं, क्योंकि उसमें एक एफर्ट जाता है। उसको क्रिएट करने के लिए बहुत सारा वैल्यू देना पड़ता है, स्टूडियो शूट करना पड़ता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, सेलिब्रिटी का फ़ोटो है, तो वैसे ही एक ट्रेनर अपना एक्सपीरियंस लेता है। हर कोई ट्रेनर, हर कोई मेंटर सक्सेसफुल नहीं होता, हर एक को अपना घर भी चलाना है। जब तक वो वैल्यू दे रहा है, उसको चार्ज करने में कोई कीमत नहीं। मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता हूँ दोस्तों, और वो डायलॉग आप हमेशा याद रखना, इंडिया और पूरे विश्व में सब बिकता है। ₹10 का समोसा पाव भी बिकेगा और लाखों रुपए का सी फूड या एक्सपेंसिव वाइन भी बिकेगा। हर एक कैटेगरी का ऑडियंस है, जब तक आप वैल्यू दे रहे हो तब तक कोई इश्यू नहीं। मारुति 800 भी बिकता था, आज मारुति वैगन आर भी बिकता है, मर्सिडीज़ भी बिकता है। हर एक का टाइप के कस्टमर के एक्सपेक्टेशन, एस्पिरेशन अलग है, हर एक को अलग वैल्यू चाहिए। अगर आप वो वैल्यू प्रोवाइड करते हो तब तक कोई चैलेंज नहीं है, आपको वैल्यू प्रोवाइड करना है। तो ये वीडियो अटैक थोड़ा पर्सनली ले गया और उसके बाद संदीप माहेश्वरी जी ने और अटैक अपना अग्रेसिव कर दिया। उन्होंने बोला कि आप कंघी ₹50 का बेचो तो चलेगा, लेकिन गंजे को कंघी 50,000 रुपया बोल के मैजिकल कंघी बोलोगे तो ये स्कैम है, और वो गंजे को बोलोगे कि और 10 जन को बेचो तो आपका लाइफ में भला होगा, वो बड़ा स्कैम है। और उसके बाद आज भी संदीप माहेश्वरी ने बोला कि विवेक बिंद्रा जी ने लाइफ में 3 बड़ी गलती की। एक, हमने उनका नाम ही नहीं लिया था तो उन्होंने क्यों ये अटैक चालू किया? उन्होंने पर्सनली क्यों लिया? शायद दाल में कुछ काला है। सेकंड, उन्होंने मेरे घर पे लोगों को क्यों भेजे? अगर डिस्कशन करना है आप ईमेल भेज दो, मेरी मर्ज़ी मुझे बात करना नहीं करना। एंड थर्ड, ओपन चैलेंज भी दिया कि आज के बाद आप जो भी करोगे या जो भी प्लान कर रहे हो, वो भी बड़ी गलती है। और इसके बाद विवेक बिंद्रा जी ने आज अपना लाइव दिया जहाँ पे उन्होंने अपना पक्ष रखा और एक ही चीज़ बोला, उन्होंने बोला जानेमन, एक अपॉर्च्युनिटी दो आमने-सामने बात करना, जजमेंट देना बहुत ईज़ी है। आपके पास 28 मिलियन व्यूअर्स है, मेरे पास 21 मिलियन व्यूअर्स है, लेकिन जानेमन एक बार डिस्कशन कर लेते, एक बार हमसे पूछ लेते, और उन्होंने ये मौका नहीं दिया। और उनको यही चीज़ का गम है कि बिना फैक्ट्स जाने, डिटेल में जाने आपने मौका नहीं दिया। जो लड़का था उन्होंने भी एक काउंटर वीडियो किया कि जिस लड़के ने संदीप माहेश्वरी के सेशन में ऑब्जेक्शन उठाया कि मुझे एक कोर्स दिया गया है 50,000 का और अब मुझे प्रेशर है बेचने का, उसका एक काउंटर वीडियो भी निकाल दिया कि हाँ, मैं तो कोर्स एन्जॉय कर रहा हूँ और 4 दिन में मैंने कोर्स बेच दिया और पैसा कमा रहा हूँ। तो ये दोनों कॉइन्स, दोनों साइड ऑफ कॉइन्स है और ये बहुत ही बैटल अगली होने वाला है। लेकिन इसके बाद एक चीज़ हम समझते हैं, एक इनसाइट कि संदीप माहेश्वरी जी ने ये शायद क्यों किया। नवंबर के टाइम पे हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज एड पे उन्होंने एक swot.com करके कंपनी रजिस्टर किया और उन्होंने बोला कि वन ऑन वन बिजनेस कोचिंग फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव्स। और विवेक बिंद्रा जी ने एलेज किया कि संदीप माहेश्वरी ने तो कहा है ओपनली कि मैं कभी भी अपने नॉलेज को फ्री रखूंगा, लाइफ टाइम फ्री रखूंगा, मरने तक फ्री रखूंगा, मरने के बाद भी फ्री रखूंगा। तो उन्होंने ये कोचिंग सेशंस बिजनेस में आने को क्यों पसंद किया? और ये एलेज करते हैं विवेक बिंद्रा जी आज के लाइव सेशन में कि अगर आप संदीप माहेश्वरी जी के ऑफिस में जाते हो वन ऑन वन कोचिंग के लिए, तो आपको शायद 9 लाख रुपए लगता है, और अगर संदीप माहेश्वरी जी किसके पास जाते हैं, तो वो 36 लाख रुपीस फॉर 2 आवर सेशन लेते हैं। यहाँ पे भी वैल्यू है, कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा है, आप 9 लाख लो या 9 करोड़ लो, बट आप भी बिजनेस कोचिंग कर रहे हो, तो क्या आपने जो कमिटमेंट किया उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठता है। और शायद अब कुछ-कुछ लोगों को ये इनसाइट लगता है कि संदीप माहेश्वरी
wanted to expand his target audience. उनके पहले वीडियोस आप देखो तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख पे प्लेटो हो चुके थे. उन्होंने एक नया कोर्स लॉन्च किया जो काफी एपिसोड चल रहे, 35-36 एपिसोड शूट हो चुके हैं, और वो कोर्स का नाम है बिजनेस मास्टरी, जहां पे वो भी अब बिजनेस कोचिंग, बिजनेस ट्रेनिंग, ये डोमेन में एक्सपांड करना चाहते थे. अब तक संदीप माहेश्वरी जी का मैक्सिमम कम्युनिटी यूथ, यंगस्टर्स था. वो आइकन थे, आइकन है और आइकन रहेंगे इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस एंड मोटिवेशन. सेंसिटिव टॉपिक्स सच एज सेक्सुअल अवेयरनेस, फिजिकल हेल्थ, डिप्रेशन, पेरेंट्स के साथ बनना नहीं बनना, ये सब टॉपिक पे वो जो गाइडेंस देते थे और वो बोलते थे आसान है, काफी लोगों की उन्होंने लाइफ बनाई है. बट अब उन्होंने अपना डायनेमिक स्विच किया और एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं. हिंदुस्तान टाइम्स में फ्रंट पेज एड डेली एडिशन में देना, आई थिंक इट इज वर्थ बिटवीन 50 to 75 लाख रुपीज. वो इन्वेस्टमेंट करके वो अपने आप को पोजीशन शायद शिफ्ट करना चाहते हैं फ्रॉम अ मोटिवेशनल स्पीकर टू शायद अ बिजनेस कोच ऑल्सो. और इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने शायद ये मूव लिया. और आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने एक समाज सेवा की ओर मूव किया? मेरा एनालिसिस एक कहता है कि विवेक बिंद्रा जी के हार्डवर्क को एक्नॉलेज करना चाहिए. नॉन स्टॉप 5 6 7 साल से हर हफ्ता एक वीडियो निकालना, ये कितना टफ है. आप इमेजिन कर सको, एक दिन अगर पूरा एनिमेशन के लिए कोई काम करता है तो 8 सेकेंड का एनिमेशन बनता है. 25 मिनट के एनिमेशन को निकालने के लिए 187 मैंडेज लगते हैं. उन्होंने फ्री में यूट्यूब में अपने वीडियोस निकाले, वहां पे चार्ज नहीं किया. मोनेटाइजेशन किया तो 99% क्रिएटर्स करते हैं, क्योंकि ये उनका प्राइमरी बिजनेस मॉडल है. किसी को फोर्स नहीं किया कि आपको ये वीडियो देखना ही है. लोगों ने देखा. मैं जब मॉरिशस में गया, मैं यूके में गया, तभी भी लोग बोलते कि विवेक बिंद्रा सच एन अमेजिंग बिजनेस ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर. और संदीप माहेश्वरी जी के लिए भी बोलते कि संदीप माहेश्वरी जी तो दिल जीत लिया. क्या मोटिवेशनल स्पीकर है, क्या इंसाइट है, क्या पर्सनालिटी है. लाइफ सच्ची में आसान है. मुझे लगता है बिजनेस मॉडल में एक कमी हो गई कि जब आपका फोकस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं रहता, कोर्स के ऊपर नहीं रहता, उसके वैल्यू के ऊपर नहीं रहता, लेकिन जब फोकस मेंबर्स को ऐड करने के लिए हो जाता है, जब आपका फोकस औरों को जोड़ने में, औरों को बेच के कमीशन खाने में हो जाता है, इससे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं. आज देश के बड़े बड़े ट्रेनर्स जो बहुत फेमस है, इंस्टाग्राम पे उनकी रीलें चलती है, क्योंकि वो सपना दिखाते हैं कि यार मर्सिडीज ले लिया इसने, इसने लाखों रुपए कमा लिए. तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. और कौन लोग अट्रैक्ट होते हैं? जिन्हें शॉर्टकट पसंद है. अनफॉर्चुनेटली आज हमारा यूथ, उनको शॉर्टकट पसंद है. वो देखते हैं जमतारा, फर्जी सीरीज, एनिमल सीरीज. उनको रॉकिंग सुपरस्टार बनना है, हार्ड वर्क नहीं करना. स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या एमएलएम या कोर्सेज बेच के पैसे कमाना है. सही या गलत तरीके से पैसे कमाना है. तो मुझे लगता है कि जब ये फोकस नंबर ऑफ चैनल पार्टनर्स को बढ़ाने में लग गया, जब ये फोकस रीच के ऊपर लग गया कि इतने लोगों को साइन करो, शायद उन्होंने किया, विवेक बिंद्रा सर ने किया, शायद उनके टीम ने किया, या शायद उनके चैनल पार्टनर ने किया. यहां पे क्वालिटी कंट्रोल की कमी थी. इन इस डिफेंस विवेक बिंद्रा जी ने कहा कि ये उन्हें जब रियलाइज हुआ, उन्होंने मई 2023 में ही बंद कर दिया. तो उन्होंने करेक्टिव एक्शंस ऑलरेडी ले लिए. बट जब फोकस आपका मेंबर्स जुड़ने में और कमीशन खाने में हो जाता है, आपका कोर प्रोडक्ट या सर्विस छूट जाता है, और वो नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम मार्केटिंग होता है. एंड 95% कंपनीज एमएलएम मार्केटिंग में खुद उल्लू बनते हैं, लोगों को उल्लू बनाते हैं और खुश हो जाते हैं कि हाँ, मैंने तो अपना रिकवर कर लिया, कुछ कमा लिया, अब आगे वो भुगते हैं. तो अगर ये एक्चुअल सीन है, तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि ये एमएलएम वाले सब साथ में आए. आज के जमाने में सोशल मीडिया में बहुत ईजी है, सब साथ में आए, प्रोटेस्ट लॉन्च करे. बट एक तरफा उन्हें स्कैम कहना, चीटर कहना कि आप वैल्यू नहीं दे रहे हो, आपने 500 करोड़ का वेल्थ कमा लिया, ये शायद बहुत बड़ा एलिगेशन है. ये जजमेंट देना शायद थोड़ा हार्श था. संदीप माहेश्वरी जी सभी के दिल में बसते हैं, मेरे भी दिल में बसते हैं. बट ये जजमेंट देने का राइट विदाउट प्रॉपर डिस्कशन उन्होंने किसको कैसे लिया. और जब विवेक बिंद्रा जी उनको सामने से बोले लेट्स हैव अ डिस्कशन, डिबेट, मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं फेस करने को तैयार हूं, लेट्स हैव अ डिस्कशन, डिबेट. जब वो बोलते कि मैंने जिसको कोर्स बेचा वो पूरा कोर्स नहीं देखता, असेसमेंट नहीं करता, पूरा सुनता नहीं, तो मेरी क्या गलती है. और यहां पे मैं विवेक बिंद्रा जी से भी डिसएग्री करता हूं. अगर आपको आपके प्रोडक्ट और सर्विस पे भरोसा है तो रिफंड दो, बिंदास रिफंड दो. इनफैक्ट उनको बोल दो 30 डेज फ्री ट्रायल, नो रिस्क ट्रायल, 30 दिन के लिए ट्राई करो, भले आप लॉग इन भी मत करो, आपके पैसे वापस. जब आप
प्रोडक्ट के क्वालिटी पे ध्यान रखते हो और छाती खोल के बोलते हो कि हाँ, आप मिस सेल भी कर लो, ऐसे 1 आध 2 या 3% ही लोग आएँगे, जो पूरा कोर्स देख लेंगे और उसके बाद भी रिफंड माँगेंगे। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेकी कर और भूल जा। नेकी कर और भूल जा, यहाँ पे क्लियर रिफंड पॉलिसी न रख के एक्चुअल ग्रीवियंसेस सॉल्व नहीं होते हैं, इसके लिए तकलीफ हो रहा है। विवेक बिंद्रा जी ने एलिज किया कि meet@swot.com ये वेबसाइट पे संदीप माहेश्वरी अब बिजनेस कोचिंग को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं आप मेरे से कोचिंग सेशन लो, 9 लाख 36 लाख में एलिज कर रहे हैं। संदीप माहेश्वरी जी ये एलिज करे कि विवेक बिंद्रा जी ने ये कोर्सेज को बिखाड़ा है और मेरे हिसाब से संदीप माहेश्वरी जी भी एक इंसान है, हर इंसान में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होता है। मुझे लगता है कि जो उन्होंने निस्वार्थ ऐसा बड़ा चैनल बनाया और लिखते हैं बोल्ड में वर्ल्ड्स बिगेस्ट नॉन प्रॉफिट, हमें प्राउड होता है एक इंडियन होके कि एक इंसान जो हमेशा बोलता है कि मैंने गरीबी देखी, मैं भूखा था और मेरा सपना है कि देश का कोई इंसान, टैलेंटेड इंसान भूखा ना हो। वो अगर सेल्स करे तो ढंग से सेल्स करे, वो इंसान सभी के लिए आइकन है और जब वो किसी को लिए कुछ बोल देता है तो परसेप्शन बदल जाता है, शायद डिफेमेशन, मानहानि या कैरेक्टर असैसिनेशन भी हो जाता है। लेकिन कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड लोगों को फेम की भी पड़ी है कि मेरे 28 मिलियन है, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। अगर मेरे बारे में किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं उससे पंगा ले लूँगा, डिफेमेशन कर दूँगा। ये पास्ट में भी हुआ और शायद ये ट्रेंड लिखता है, तो शायद ये ईगो बैटल हो गया। विवेक बिंद्रा सर ने बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाए। यूट्यूब पे कंसिस्टेंटली हर हफ्ते वीडियोज़ बनाना, लाखों रुपया इन्वेस्ट करके अमेजिंग एनिमेशन, रिसर्च करना ईज़ी नहीं है। आपको भी सैल्यूट है। आपने भी दिल जीता है, ट्रेनिंग इंडस्ट्री को बड़ा किया है। आप दोनों ने देश के लिए बहुत किया है। मेरा एक ही लास्ट सजेशन है, बोथ आर आइकन्स। जब हाथी लड़ते हैं, 2 हाथी लड़ते हैं, तो घास कुचलता है। मेरे हिसाब से ये बैटल में विक्टिम्स और कोई रहेंगे। ये दोनों अनस्क्रैच बाहर आ जाएँगे क्योंकि लीगली मुझे लगता है विवेक बिंद्रा जी ने बहुत स्मार्टली डॉक्यूमेंटेशन किया रहेगा, टर्म्स कंडीशन रखा रहेगा और संदीप माहेश्वरी जी अब पिवट कर रहे हैं बिज़नेस के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बैटल 1-2 महीना होगा और पब्लिक की शॉर्ट टर्म मेमोरी सब भूल जाएँगे। बेटर है कि दोनों मिले, डिस्कस करें और दोनों इम्प्रूव करें। संदीप माहेश्वरी जी को शायद एक चांस देना चाहिए डिस्कशन के लिए बिफोर पुटिंग एन एलिगेशन एंड सेइंग दैट पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। और विवेक बिंद्रा सर आपके लिए एक छोटा-सा सजेशन है। दोनों के सामने मैं बहुत छोटा चींटी हूँ, बहुत छोटा एक एंटरप्रेन्योर बिज़नेस मेंटर हूँ। लेकिन विवेक बिंद्रा सर आपके लिए एक सजेशन है कि बिंदास रिफंड पॉलिसी दो। आपकी ग्रेटनेस आपको रिटर्न देगा, आप 100x कमाओगे और मैं आप सभी पब्लिक को भी बोलता हूँ कि लाइफ में अगर बिज़नेस करना है तो आसान है। डिफ़िकल्टीज़ आएँगे तो आप बाउंस बैक करना, हमेशा एक ही चीज़ को याद रखना, आपको राइज़ करते रहना है, ग्रोथ पे रहना है। ये डिस्कशन में, गॉसिप में, नेगेटिविटी में मत जाओ। संदीप माहेश्वरी का आप ये सर का मोटिवेशन सीख लो, विवेक बिंद्रा जी का बिज़नेस इनसाइट सीख लो, दोनों से अच्छी चीज़ लो, नेगेटिविटी को ब्लॉक कर लो और अपने लाइफ में राइज़ करते रहोगे, तो आप आगे बढ़ोगे। तो कमेंट्स में आप ज़रूर बताना कि आपके थॉट्स क्या है? आप मेरे एनालिसिस से कितने एग्री डिसएग्री करते हो? और ऐसे ही दोस्तों अमेजिंग इनसाइट्स के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम रेगुलरली बिज़नेस केस स्टडीज़, बिज़नेस इनसाइट्स, डिस्कशन, एनालिसिस लाते हैं। ऐसे ही अमेजिंग इनसाइट्स के लिए काइंडली फॉलो बसेश गाला। थैंक यू। आप सबके लिए दुआ के ऊपर वाला आपके लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस भरपूर दे और आप अपने लाइफ और बिज़नेस में सक्सेसफुल हो। ऑल द बेस्ट।